This chapter was linear equations in two variables. तो अब तक हमने 8 स्टैंडर्ड तक देखा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऐसे आता है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ एक ही वेरिएबल है x। लेकिन अगर ये इक्वेशन आप देखेंगे 3x प्लस 5y इक्वल टू 8, तो यहाँ x और y ये दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल का पावर 1 है, 1 1। तो हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो कितना है, 1। तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर वर्ड कहाँ से आया? लीनियर पॉलिनोमियल। आपको पता होगा कि पॉलिनोमियल्स के हमने टाइप्स देखे। तो अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 0 है, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 0 है, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो जब भी वेरिएबल का पावर 1 रहता है, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। मैक्सिमम पावर 1 रहना चाहिए। ओके, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री। तो linear equation in two variable is of the standard form ax plus by plus c equal to 0। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जहाँ पे ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। कौन से चार कंडीशन? ए बी सी जो है दे शुड बी रियल नंबर्स, दे शुड बी कॉन्स्टेंट्स, वो फिक्स नंबर्स रहेंगे। और यहाँ पे x और y क्या रहेंगे? वेरिएबल्स। कांस्टेंट और वेरिएबल में फर्क क्या है? कांस्टेंट्स they never change, variables can change। वेरिएबल, वेरी मतलब बदलना, एबल मतलब टू बी एबल, एबल मतलब कैन, सकते हैं, बदल सकते हैं, इसीलिए उनको बोला गया वेरिएबल। ये जो तीसरा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका आपको एमटीजी का एक्सरसाइज सॉल्व करना है। एमटीजी एक्सरसाइज, नॉट एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी सॉल्व करने को बोला था, दोनों सॉल्व करो। तीसरा कंडीशन है कि ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं चाहिए, क्योंकि ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी अगर 0 हो जाते हैं तो एक्स और वाई का कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा यहाँ। तो 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, इसमें वेरिएबल ही नहीं बचेगा, कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे कहा जाएगा? इसलिए ए कॉमा बी शुड नॉट बी 0 साइमल्टेनियसली। हाँ, उसमें से एक कोई तो 0 हो सकता है। समझो ए 0 है तो वो वेरिएबल y में इक्वेशन मिलेगा, और b 0 है तो वो वेरिएबल x में इक्वेशन होगा। तो फिर वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाया जाएगा। इट विल बी कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इफ वन ऑफ द a एंड b इज 0। ए और b में से एक कोई कोएफिशिएंट अगर 0 है तो ठीक है, बट बोथ शुड नॉट बी साइमल्टेनियसली 0। ये तीसरा कंडीशन। और चौथा कंडीशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 1। डिग्री मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, एक्स का और वाई का दोनों का पावर 1 रहना चाहिए। सो देन इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें जो एबीसी है, सो ए इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ वाई, एंड सी इज कॉल्ड एज कांस्टेंट टर्म। ओके, उसके साथ वेरिएबल नहीं है, इसलिए उसको बोला गया कांस्टेंट टर्म। तो ये डेफिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हमने सॉल्व करके बताया। ये आपका 8 स्टैंडर्ड का रिवीजन था कि एडेड है तो राइट में शिफ्ट कर ट्रांसपोज करके वो सब्ट्रैक्ट होगा, ये ऐड होगा, ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड होगा, ये सब आपको पता है। इसी के ऊपर ये एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। उसमें ये पहला सिंपल क्वेश्चन था कि जो दिए हुए इक्वेशंस है उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, और वहाँ पे एबीसी के वैल्यूज भी कंपेयर करके लिखो। यू हैव टू राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एबीसीज by comparing the given equations to ax plus by plus c equal to 0। तो बस आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में 0 लाना है और बाकी सब कुछ लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो इसके मैंने ये चार अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लिए थे।
ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 है, चौथा चैप्टर। सो इसमें सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच ऑफ द केस। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मेट में लाने के लिए राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, बाकी सब कुछ लेफ्ट में शिफ्ट करना है। तो राइट में जो भी है इक्वल टू के राइट में उसको सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, ट्रांसपोज कर दो। ओके, तो हमने ये 4 एग्जांपल्स इसीलिए डिस्कस किए क्योंकि उसमें 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कवर होते हैं। देखो यहाँ पे ये 9.35 बार जो है उसको लेफ्ट में ट्रांसपोज किया, वो माइनस हो जाएगा। तो फिर इसको अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे तो एक्स का कोएफिशिएंट 2, ए का वैल्यू मिलेगा 2, बी का वैल्यू मिलेगा वाई का कोएफिशिएंट 3 और सी का वैल्यू मिलेगा ये पूरा कांस्टेंट नेगेटिव 9.35 बार। जो साइन है वो साइन लिखना जरूरी है, उसका माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन लिखो। फिर चौथा एग्जाम्पल लिया मैंने, उसमें क्या हुआ था, ये 3y को लेफ्ट में ट्रांसपोज किया तो 1x माइनस 3y इक्वल टू 0। x का कोई कोएफिशिएंट नहीं, मतलब वहाँ पे 1 रहता है। तो इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ, तो x वाला टर्म है, y वाला टर्म है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए हमने लिखा c इक्वल टू 0 और a का वैल्यू x का कोएफिशिएंट 1, b का वैल्यू y का कोएफिशिएंट -3। जो साइन है वो साइन लिखना है, वो मत भूलो। यहाँ पे 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, 5 को हमने राइट में शिफ्ट कर दिया। इसमें y का टर्म नहीं है, y का टर्म नहीं है मतलब वहाँ y का कोएफिशिएंट 0 आएगा। तो इसको हमने ऐसे लिखा 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू -5, ये 3 वैल्यूज मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ x का टर्म नहीं है, तो वहाँ आएगा 0x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x का कोएफिशिएंट a 0 आएगा, y का कोएफिशिएंट b 1 आएगा और कांस्टेंट c -2 आएगा। ये सबको समझा? Yes, sir. सो दिस Yes, वी sir. हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। मैंने फिर से एक क्विक रिवीजन लिया। ये क्वेश्चंस आपको मैंने अभी आज का होमवर्क है, एक्सरसाइज 4.1। दिस इज टुडेज होमवर्क, प्लीज सॉल्व। क्वेश्चन 1 आप खुद सॉल्व करो, अगर आप नहीं सॉल्व कर पाते तो कल हम डिस्कस करेंगे एज अ डाउट। सेकंड क्वेश्चन के हमने 4 लिए क्लास में, उसमें से ये बचे हुए 4 आप सॉल्व कर लेना। दैट इज टुडेज होमवर्क। नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक इज solution of linear inequations, sorry equations, solution of। तो ये है अगला सब टॉपिक, solution of linear equations in two variables। okay, now सीबीएसई बोर्ड लेवल में ग्राफिकली उन्होंने बताया है, लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में ये जो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, उन्होंने हमें ग्राफ भी ड्रॉ करके बताया और 2 एक्स्ट्रा मेथड भी सिखाए हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये दोनों मेथड डिस्कस कर रहा हूँ जो महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में दिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड नंबर 1 विच इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप सोचेंगे सर हमें एमटीजी बुक सॉल्व करना है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक दूसरा मेथड एक्स्ट्रा क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ये एक्स्ट्रा डिस्कस करने से आपका ये फायदा होगा कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, ये 2 मेथड पता होने के कारण। सो फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझो, मुझे ऐसे बताया गया कि
दो इक्वेशन मुझे दिए गए. Let me directly take the. Let us say the question is solve the following simultaneous equations. देखो ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और ये दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है. इन दोनों को हमें सॉल्व करना है. सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेथड्स है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड हम कहाँ पे यूज करते हैं? अगर मुझे एक इक्वेशन दिया है और वो वहाँ पे वेरिएबल एक ही है तो वो हम इजीली सॉल्व कर पाते हैं. ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये 8th स्टैंडर्ड में आप लोगों को पता है. लेकिन अगर मुझे दो इक्वेशन और दो वेरिएबल दिए हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना? सो लेट अस से दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस. अभी ये जो वर्ड साइमल्टेनियस यूज हुआ है, इसका मीनिंग है कि दो लीनियर इक्वेशन एक साथ दिए हुए. साइमल्टेनियस मतलब दे आर टुगेदर, both the linear equations are together. 5x minus 3y is equal to 8, ये पहला इक्वेशन, and the second equation is 3x plus y is equal to 2. मैंने अगर समझा आपको एक ही इक्वेशन दिया रहता, से फॉर एग्जांपल एक ही इक्वेशन दिया है 5x minus 3y equal to 8 और आपको बोला कि इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, x और y के ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करो ताकि आपको राइट हैंड साइड 8 मिले. तो आप कुछ वैल्यूज बता सकते हैं, जैसे x का वैल्यू मैंने 1 लिया और y का वैल्यू -1 लिया, तो यहाँ सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा 1, -1. हम ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं x का वैल्यू पहला वैल्यू और y का वैल्यू दूसरा वैल्यू, 1, -1. क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट करके देखो, x के जगह 1 और y के जगह -1, तो 5 + 3 8 मिल जाता है. तो चलो ठीक है, 1, -1. अभी इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन आ सकता है क्या? कैन एनीबॉडी टेल? अगर मैंने x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू -8/3 रखा, तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. आप देखो x के जगह 0 रखो, y के जगह -8/3 रख के देखो, आंसर 8 आएगा. RHS में जो 8 है वो मिल जाएगा. ये भी सॉल्यूशन है. बाद में y के जगह 0 रखो और x के जगह 8/5 रखो, तो 8/5 5 में कैंसल, 8 - 0 8, तो ये भी सॉल्यूशन है. आप देख पाएंगे कि ऐसे हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं अगर मैंने एक ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दिया तो. ठीक है. यही एग्जांपल हमें इस एनसीईआरटी के बुक में सॉल्यूशन के पहले पॉइंट में एक्सप्लेन करके बताया है कि आपको अगर एक ही इक्वेशन दिया है जो कि दो वेरिएबल में है, जैसे उन्होंने एक इक्वेशन दिया 2x + 3y = 12, इसको सेटिस्फाई करने वाले जो पेयर्स है, पहला पेयर है x = 3 y = 2, उसको हम ऐसा लिखते हैं 3, 2. पहला वैल्यू x का वैल्यू, दूसरा वैल्यू y का वैल्यू. तो आपने अगर 3 और 2 x y के जगह रखा तो आपको राइट हैंड साइड 12 मिल जाता है, मतलब ये पहला सॉल्यूशन है. दूसरा सॉल्यूशन 0 4, तीसरा सॉल्यूशन 1 4, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे, सो मेनी वैल्यूज. इसीलिए इन्होंने ये देखो, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये कंक्लूजन निकाला है. लेकिन कितने लीनियर इक्वेशन? एक ही, अलीनियर इक्वेशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ऐसे पूछा गया क्वेश्चन कि फाइंड द 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ये एक ही इक्वेशन है,
तो आप सब्स्टिट्यूट करके देखो, बाय इंस्पेक्शन x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। ओके, x 0 डाल के देखो, y का वैल्यू 3 मिल जाएगा। y 0 डाल के देखो, x का वैल्यू 6 मिलेगा। तो ऐसे ये सारे 4 सॉल्यूशंस आपको मिल गए, 22036041। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करना है विथ अ स्टैंडर्ड मेथड। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक लाइन अगर हमें दिया है तो उसके हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द मेथड फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जिसमें हमें दो लीनियर इक्वेशंस दिए रहेंगे और उन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले x और y के दोनों कॉमन वैल्यूज कौन से हैं वो हमें ढूंढने हैं। ओके, so for that I need to understand one very important concept, that is थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। कितने टाइप के सॉल्यूशंस हमें मिल सकते हैं ये हमें पहले डिस्कस करना है। सो ये हमारा अभी अगला हेडिंग रहेगा, थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस मतलब दो इक्वेशन एक साथ, दो इक्वेशन। समझो इन जनरल मैंने पहला लाइन लिया, पहला इक्वेशन लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अभी ये दोनों जो है ना, वो उनका अगर हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो वो दोनों स्ट्रेट लाइन मिलते हैं। इस पॉइंट के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। वो दोनों का ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, और दोनों स्ट्रेट लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही रहता है हमारा सॉल्यूशन। वो एक पॉइंट मिलता है और उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, वही हमारा आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे तीन केसेस आ सकते हैं। वो दोनों लाइन, दोनों इक्वेशन को अगर ग्राफ में कन्वर्ट किया हमने तो हमें ऐसे दो लाइन्स मिलेंगे। ओके, पहला इक्वेशन का है पहला लाइन, दूसरे इक्वेशन का है दूसरा लाइन। अभी यहाँ पे टोटल तीन केसेस मिलते हैं। पहला, दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करेंगे तो वो एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगे, सो दे आर पैरेलल लाइंस। एंड थर्ड केस इज, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ऐसे कोइंसिडेंट है, बोथ द लाइंस आर ऑन ईच अदर, दे आर ओवरलैपिंग। तो ये तीन केसेस आते हैं। इन लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन दो लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इन दो लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमें ओनली वन सॉल्यूशन मिलेगा, जो कि रहेगा ये पॉइंट जिसमें इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक्स कॉमा वाई। तो एक्स और वाई का एक ही वैल्यू मिलेगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट। पैरेलल लाइन हम बोलेंगे नो कॉमन सॉल्यूशन, दोनों एक दूसरे को लाइन से दोनों मिल ही नहीं रहे। ओके, और कोइंसिडेंट लाइंस के केस में हमें मिलेंगे इनफाइनाइट लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशन? क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट पॉइंट्स में मिल रहे, तो हमें इनफाइनाइट आंसर्स मिलेंगे एक्स कॉमा वाई, ए वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये दोनों, ये जो सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ये दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। एक्स और वाई के वैल्यूज हमने अगर इक्वेशंस में डालेंगे, ये दोनों इक्वेशन में हमने अगर सब्स्टिट्यूट कर दिए तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका इन जनरल क्रॉस चेक ऐसे कर सकते हैं हम कि हम यहाँ पे ये जो दोनों इक्वेशन दिए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहला लीनियर इक्वेशन, और a2x प्लस b2y प्लस c2 ये दूसरा लीनियर इक्वेशन।
इन दोनों इक्वेशन का इन दोनों इक्वेशन में एक्स वाई के जो कोएफिशिएंट्स है, एक्स का कोएफिशिएंट है a1 और दूसरे में है a2, इन दोनों का रेशो ले लो a1 अपॉन a2। y का कोएफिशिएंट है b1 एंड b2, इन दोनों का रेशो ले लो। और कांस्टेंट टर्म है c1 एंड c2, इन दोनों का रेशो ले लो, डिवीजन। अभी तीनों जगह हम ये तीनों डिवीजन, तीनों रेशोज लेके रखेंगे। हमें क्या मिलता है कि ये जो अगर एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग रहेंगे, ऐसे एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट होने वाले अगर लाइंस है, तो उस केस में हमें ये तीनों रेशोज अनइक्वल मिलते हैं। ऑल दीज थ्री रेशोज अनइक्वल, तीनों रेशोज का वैल्यू अलग अलग रहेगा। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पैरेलल लाइन्स है तो पहले दो रेशो इक्वल मिलेंगे, बट दे विल नॉट बी इक्वल टू थर्ड रेशो। पहले दोनों रेशो मतलब किसका रेशो है वो a1 अपॉन a2, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x। a1 पहले इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ x है, a2 दूसरे इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है, उन दोनों का रेशो। और y के कोएफिशिएंट b1 और b2, उन दोनों का रेशो, ये इक्वल आने चाहिए। लेकिन कांस्टेंट का रेशो इनके बराबर नहीं आना चाहिए, इट शुड बी अनइक्वल विथ बोथ दीज रेशोज। एंड इन केस सर ऑफ इक्वल आए तो कोइंसिडेंट लाइंस, ये तीनों रेशोज इक्वल आने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये तीनों लाइन जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस मिलते हैं। ये क्या है, सर ये है चेक। हम चेक कर रहे हैं कि ये तीन लाइन का मुझे ये दो लाइन का मुझे इक्वेशन दिया गया, तो बस इक्वेशन देख के मैं बोल पाऊँ कि ये दोनों लाइन कैसे है, इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। कैसे बोल पाएंगे, ये तीन रेशो चेक करो, तीनों रेशो अगर इक्वल है तो वो मिलेंगे आपको कोइंसिडेंट लाइंस। उसमें से पहले दो रेशो इक्वल बट तीसरा रेशो उसकी उनके साथ अनइक्वल, तो वो रहेगा पैरेलल लाइंस, यहाँ नो कॉमन सॉल्यूशन। और तीनों रेशो अनइक्वल मिलेंगे तो फिर वो रहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तीन केसेस अकर होते हैं जब हम दो इक्वेशन, मतलब वो इक्वेशन ग्राफ में दो लाइन दिखाते हैं, वो दो लाइन का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो कितने आते हैं वो बताते हैं। एक कॉमन सॉल्यूशन कब आएगा, जब वो दोनों लाइन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे। और कोई भी सॉल्यूशन कब आएगा, जब वो दोनों लाइन पैरेलल है, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, तो कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। और कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे लाइंस आते हैं वो दोनों लाइंस, तो वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये तीनों पॉइंट सबको समझ में आए क्या? यस सर। किसी को कोई डाउट इसमें? ये डायरेक्ट एनटीएससी के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। हाँ, 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस अभी चल रहा है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ। सर ये बिना रेशो करे हम पहचान नहीं सकते? बिना रेशो का आप पहचान सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा बेटा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे अभी हमें दो इक्वेशन दिए हैं, इनको मैंने सॉल्व किया तो मुझे x और y का एक ही वैल्यू मिलेगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, जो भी मिलेगा एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। वहां से हम बोल सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। लेकिन पैरेलल लाइन के केस में आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, और कोइंसिडेंट लाइन के केस में आपको इनफाइनाइट वैल्यूज मिलेंगे सॉल्यूशन के। तो कभी सॉल्यूशन नहीं मिलता और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, और एक ही सॉल्यूशन मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि बस ये एक केस आप चेक कर सकते हैं बिना रेशो का, पहला वाला। बाकी ये दूसरा तीसरा नहीं, दूसरा तीसरे के लिए रेशो चेक करना कंपलसरी है। तो याद ही रखो ना, अभी इतना आसान है। पहले केस में तीनों रेशोज अनइक्वल, दूसरे केस में पहले दो रेशो इक्वल और तीसरा अनइक्वल, और तीसरे केस में तीनों के तीनों रेशो सेम आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। बिल्कुल आसान है याद रखना।
ओके, सो विद दिस वी स्टॉप हियर टुडे। आज मैंने बस एक्सरसाइज 4.1 आपको सॉल्व करने को बोला है। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा डिस्कशन आज लिया मैंने थ्योरी, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर फर्दर चैप्टर, आगे चैप्टर के लिए वो इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए मैंने आज ये पहले डिस्कस कर लिया। थैंक यू ऑल। कल का होमवर्क फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तीसरा चैप्टर पूरा एमटीजी सॉल्व करो, और इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.1। थैंक यू, सी यू, गुड नाइट। सर इसके फोटोज भेज देता हूँ मैं, किसी